गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटोर जतिन मदान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गाइडली। सो एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एडिटोरियल सेशन को लेकर के, जिसमें जानने को मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ढेर सारी वोकैबुलरी और करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Aspirants, before I started, I would like to request all of you to share this session maximum with your friends and study groups so that maximum students इस सेशन को अवेल कर पाएँ। एंड मोर ओवर गाइज, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या ये आपकी लाइफ्स के अंदर प्रभाव डाल रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का जो पैराग्राफ है उसकी हेडिंग है इस प्रकार से, नॉट लॉ नॉट ड्यूटी। ना ही लॉ है ये, ना ही ये ड्यूटी है। किस संदर्भ में कहा जा रहा है? ऑन सेफ मिलिट्री जॉब्स एंड इंडियंस इन वॉर जोन्स। तो जो इंडियंस वॉर जोन्स के अंदर, मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं मिलिट्री के अंदर, तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि ना ही ये लॉ बोलता है कि वो वहाँ पर काम करे और ना ही उनकी ड्यूटी है। कई बार पैसा कमाने के चक्कर के अंदर तो दूसरी मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया जाता है, तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है। तो देखेंगे आर्टिकल में क्या है जानने को। इंडियंस आर बीइंग ल्योर्ड। ल्योर्ड का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, एंटाइज करना, एंटाइज्ड। इंडियंस को एंटाइज किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है इनटू फाइटिंग अनदर कंट्रीज वॉर। दूसरी कंट्रीज़ में जो वॉर चल रहे हैं उसके अंदर इंडियंस भी क्या कर रहे हैं? एंटाइज हो रहे हैं, वो मोहित हो रहे हैं कि वहाँ पर वो जॉब करें। तो इससे पहले कि हम आर्टिकल को पढ़ें उससे पहले हम जानेंगे कि वोकैबुलरी में क्या क्या है। तो फर्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद। अ सीरीज ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, टिपिकली अ प्रोलॉन्ग्ड वन, जो बहुत ही लंबा चलता आ रहा है, जो मतभेद है उसको आप बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सिनोनिम्स एंड डिस्प्यूट, ऑल्टरकेशन, क्लैश और स्कर्मिश आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे, स्कर्मिश। सिंपल। बढ़ते हैं एंटोनिम्स की तरफ, यानी कि अपोजिट वर्ड्स क्या हैं? कॉनकॉर्ड, पीस, रिकंसिलिएशन और एप्रोबेशन, सहमति। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब होता है सहमति। तो अगर कॉनकॉर्ड है दो कंट्रीज़ के बीच में तो आप बोल सकते हैं कि हार्मनी है। हार्मनी का मतलब तालमेल अच्छा है, हार्मनी। पीस है, शांति है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू राइवल गैंग्स। दो राइवल गैंग्स, दो प्रतिद्वंदी गैंग्स जो हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, एस्केलेटेड, वो इस कदर बढ़ा, इनटू वायलेंस ऑन द स्ट्रीट्स, की वायलेंस हो गई स्ट्रीट्स पर। एस्केलेटेड का मतलब होता है इंक्रीज्ड और ट्रिगर्ड, इंक्रीज्ड और ट्रिगर्ड। एस्केलेट हुआ, वो भड़क गया वायलेंस के अंदर। ओके गाइज, उम्मीद करूँगा बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो हमारे पास में है, ड्यूपिंग। ड्यूपिंग का अर्थ होता है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब किसी को मिसलीड करना, किसी को गुमराह करना या किसी को धोखा देना, किसी को गलत रास्ता दिखाना, दैट इज ड्यूपिंग। द एक्ट ऑफ डिसीविंग और ट्रिकिंग समवन। इसके साथ लिख सकते हैं स्विंडल करना, स्विंडल करना। स्विंडल करने का मतलब ये होता है डिसीव करना। इनटू बिलीविंग समथिंग फॉल्स और मिसलीडिंग, जो चीज़ गलत है उसको मानने पर मजबूर करा देना, दैट इज ड्यूपिंग। सिनोनिम्स है मिसलीड करना, फूल करना, किसी को स्विंडल करना। स्विंडल वर्ड लिखवाया भी है मैंने, तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स है एनलाइटनिंग, रिवीलिंग, डिस्क्लोजिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आंखें खोल दे, दैट इज एनलाइटनिंग। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने है, द फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम। वो स्कीम जो कि फ्रॉडुलेंट थी, यानी कि जो पैसा ठगती थी, जो लोगों को ठगती थी, पैसा उनका छीन लेती थी, लेड टू द ड्यूपिंग ऑफ मैनी इनोसेंट इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इनोसेंट, भोले भाले, नाइव, इनोसेंट के साथ में लिख लेंगे नाइव, भोले भाले इन्वेस्टर्स को आउट ऑफ देयर सेविंग्स, की मतलब कि उनकी सारी की सारी सेविंग्स को ख़त्म करा दिया। तो फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम ने बहुत सारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स को ड्यूप करते हुए उनकी सेविंग्स से खाली कर दिया, मतलब उनकी सेविंग्स को छीन लिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फ्रंट लाइन्स। फ्रंट लाइन्स वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है जो बेसिकली बॉर्डर पर होता है।
मान लीजिए कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर युद्ध चल रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, और वो एरिया एनिमी के बिल्कुल पास है, दैट इज़ फ्रंट लाइन। उस वॉर जोन को कहा जाता है जहाँ युद्ध चल रहा है, फ्रंट लाइन। द एरिया वेयर मिलिट्री फोर्सेज एंगेज इन कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट, जहाँ पर दो कंट्रीज़ या मिलिट्री फोर्सेज फाइट करती हैं, टिपिकली क्लोजेस्ट टू द आर्मी, और वो पर्टिकुलरली, ओके, स्पेशली, टिपिकली का मतलब पर्टिकुलरली और स्पेशली, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, स्पेशली वो कहाँ पर है, एनिमी के पास है, एनिमी के पास में एरिया लगता है, उसे आप फ्रंट लाइन कहते हैं, ओके। और फ्रंटियर को भी बोलते हैं, फ्रंट लाइन बोलते हैं, फ्रंटियर बोलते हैं, फ्रंटियर। फ्रंटियर वैसे बोला जाता है एक सोल्जर को, ठीक है, जो फ्रंट लाइन पर फाइट करता है, ओके। आपके सामने सिनोनिम्स है, बैटल ग्राउंड मतलब कि युद्ध क्षेत्र बोल सकते हो आप, कॉम्बैट जोन और वॉर जोन, सही। अब आपके सामने एंटोनिम है होम फ्रंट, सेफ जोन और हिंटरलैंड, मतलब कि एक ऐसा एरिया जो कि शांत है, जो कि आइसोलेटेड है, जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड, एकांत, जहाँ पर कोई गतिविधि नहीं है, आइसोलेटेड है। एग्जाम्पल है सोल्जर्स ब्रेवली फॉट, सोल्जर्स ने फाइट किया, ब्रेवली फॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ब्रेवली एडवर्ब है। ऑन दी फ्रंट लाइन्स यानी कि वॉर जोन्स पर, डिफेंडिंग देयर पोजीशंस अगेंस्ट एनिमी एडवांसेस, उन्होंने डिफेंड किया अपनी पोजीशंस को ताकि एनिमी एडवांस ना कर सके, एनिमी उनकी तरफ ना आ पाए। चलिए, एडवांस का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, आगे आना। अगला वर्ड है आपका कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब यू कैन से एक ऐसा आराम जो कि ना के बराबर ही है, जिसको आप फील ही नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी सिंपैथी जो कि फील नहीं की जा सकती। अगर नुकसान हो गया और मेरा दोस्त मुझे आकर के सिंपली सिर्फ और सिर्फ कंसोल कर रहा है, मदद करने की बजाय, तो वो एक कोल्ड कंफर्ट ही कहलाएगा। स्मॉल और इनएडिक्वेट कंसोलेशन, कंसोलेशन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं कंफर्ट, कंफर्ट और सोलेस, SOLACE, सोलेस, सोलेस का मतलब आराम। विच ऑफर्स लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि नेग्लिजिबल। ये हमें कैसे पता लगा इसका मतलब ना के बराबर है, क्योंकि लिटिल के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। अगर लिटिल के साथ में ए लगा होता तो उसका मतलब होता सम, कुछ तो देता है, पर ये कुछ भी रिलीफ नहीं देता है। कोल्ड कंफर्ट वो कंफर्ट है जो बिल्कुल भी आपको राहत की सांस ना दे। और नो रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब हो गया एगनी, पीड़ा, ओके। और डिसअपॉइंटमेंट, जो डिसअपॉइंटमेंट से आपको राहत की सांस ना दे। सिनोनिम्स है स्कैंट, स्कैंट का मतलब होता है कम, वेरी लेस। कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब कंफर्ट, अगेन कंफर्ट। मीगर, मीगर का मतलब होता है तुच्छ, ट्रिवियल, ना के बराबर। सॉलेस, ये वर्ड लिखवाया मैंने। और स्लाइट रीएश्योरेंस, जो आपको ना के बराबर ही श्योरिटी दे, गारंटी दे, ओके। चलिए, एंटोनिम्स है सब्सटेंशियल कंफर्ट, कंसिडरेबल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है काफ़ी हद तक जो यू कैन से फील किया जा सकता है, लार्ज इन अमाउंट, और वी कैन से कंसिडरेबल। सिग्निफिकेंट, सॉलिस, एम्पल, रीएश्योरेंस, इन सब का मतलब होता है भारी मात्रा में। अगला आपके सामने एग्जाम्पल है, आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, एग्जाम को फेल करने के बाद, रिसीविंग अ पैट, पैट का मतलब पीठ पर थपथपाई, रिसीविंग अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम हिज फ्रेंड वॉज कोल्ड कंफर्ट, वो एक कोल्ड कंफर्ट था अमिड्स्ट हिज डिसअपॉइंटमेंट। वो फेल हो चुका था और उसका फ्रेंड बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इससे उसकी मुसीबतों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि सिंपैथी देना और मदद करना, इसमें फ़र्क होता है। सिंपैथाइज कर रहे हैं आप किसी को तो मतलब आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर एक्चुअल में आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है डॉज। डॉज का मतलब होता है बचाव। अगर सपोज कर लीजिए कि एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को क्या करता है, पंच मारता है, और सामने वाला जो बॉक्सर डिफेंडर है
उसको बचाव करने के लिए अपना फेस पीछे ले जाता है ताकि वो पंच उसे ना लगे, तो इसको बोलते हैं डॉज करना। डॉज का मतलब होता है बचाव करना, डिफेंड करना। अवॉइडेड समथिंग, किसी चीज़ को अवॉइड करना, टिपिकली बाय मूविंग क्विकली, जल्दी से मूव करके, और स्किलफुली आउट ऑफ द वे, उस रास्ते से हट जाना जिस रास्ते में कोई खतरा है, दैट इज बचना, दैट इज डॉज। इवेड बचना, इल्यूड बचना, साइड स्टेप्ड यानी कि रास्ता बदल लेना, और बोल सकते हैं कि वो ब्लो जहाँ से आ रहा है, वो जो खतरा है उस रास्ते से बचना, दैट इज वी कैन से डॉज। और एंटोनिम है कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट करने का मतलब होता है डट कर सामना करना, फेस करना, मीट करना और एनकाउंटर करना, ठीक है। येस्टरडे आई वॉज कमिंग, व्हेन आई वॉज कमिंग फ्रॉम ऑफिस, सो अ लेपर्ड, आई एनकाउंटर्ड अ लेपर्ड, तो मुझे रास्ते में क्या मिला, एक लेपर्ड मिला, एनकाउंटर किया मैंने उसको, बिल्कुल बिल्कुल सामने देखा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, द एथलीट डॉज्ड द डिफेंडर्स टैकल, ओके, विद अ स्विफ्ट साइड स्टेप, तो एथलीट ने बचा डिफेंडर के टैकल को बहुत ही जल्दी से, ठीक है, साइड होकर के, अलाउइंग हिम टू स्कोर द विनिंग गोल, और इससे वो जीत गया, मतलब कि वो उसको एक पॉइंट मिला और वो जीत गया। नेक्स्ट इज वेग। वेग का मतलब होता है धुंधला, यानी कि कोई ऐसे सिचुएशन जो कि अनक्लियर है। ये अनक्लियर कैटेगरी का वर्ड है, नॉट क्लियरली और एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, और वी कैन से क्लियरली स्टेटेड और एक्सप्रेस्ड, वो बात जो बिल्कुल साफ साफ नहीं कही गई है, दैट इज वेग है। लैकिंग डेफिनेट शेप, जो कि शेपलेस है बोल सकते हो, जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, फॉर्म और मीनिंग, तो दैट इज वेग। वेग का मतलब अनक्लियर कैटेगरी। एम्बिगुअस, हेजी, नेबुलस, इम्प्रेसाइज, आप एम्बीवेलेंट लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं इक्विवोकल, इक्विवोकल, ये सारे के सारे वर्ड्स, इनका मतलब निकल के आता है अस्पष्टता या अस्पष्ट होना, एम्बिगुअस, और इसका अपोजिट हो जाएगा अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब अगर अनक्लियर है तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्लियर हो जाएगा, तो अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल, अनएम्बिवेलेंट, एक्सप्लिसिट, स्पेसिफिक, क्लियर लिख सकते हो। आप लिख सकते हैं ब्लेटेंट, BLATANT, आप लिख सकते हैं कॉन्स्पीकुअस, कॉन्स्पीकुअस, ये सभी के सभी वर्ड्स हो जाएंगे सिनोनिम्स, कॉन्स्पीकुअस। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, बढ़ते हैं हम आगे। एग्जाम्पल है द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड वर्ड टू वेग। जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई थी, ये प्रोवाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब यही है, द इंस्ट्रक्शंस विच वर प्रोवाइडेड दे वर टू वेग, वो बहुत ज़्यादा इम्प्लिसिट थी, अनक्लियर थी। लीविंग द स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड, जिसने स्टूडेंट्स को परप्लेक्स्ड कर दिया था, कंफ्यूज कर दिया था, परप्लेक्स्ड बोल सकते हो, पजल्ड बोल सकते हो, ओके। अबाउट व्हाट दे वर सपोज टू डू, कि उनको करना क्या था, स्टूडेंट्स को करना क्या था। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल अनक्लियर थी, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। उम्मीद करूंगा ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे। एंड गाइस, डिस्कस विद JM सर, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, you can join this telegram group to reach out to me, and guys आप अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हो, और ये जो आपकी वीडियोस होती हैं उसकी जो PPTs में होती हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट इज रीपैट्रिएटेड। इसका मतलब है घर पर वापस भेज देना, देश में वापस भेज देना। मान लीजिए कुछ लोग दूसरे देश में, इंडियंस फंसे हैं, और वहाँ के देश वाले उसको, उन लोगों को जो फंसे हैं उनको वापसी घर भेज देते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने उसे रीपैट्रिएट कर दिया है। रीपैट्रिएट का मतलब होता है वापस भेज देना। रिटर्न्ड टू वंस ओन कंट्री, स्पेशली पर्टिकुलरली आफ्टर बीइंग हेल्ड इन अनदर कंट्री अगेंस्ट वंस विल, जब कोई पर्सन अपनी विल के बिना दूसरी कंट्री में फंसा हुआ है, राइट, वो चाहता नहीं है कि वहाँ पर रह रहा है, तो उसको वापस भेज देना, दैट इज रीपैट्रिएट कर देना। और एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, जिसके कारण वो फंसा हुआ है, तो उस पर्सन को जब घर वापस भेज दिया जाता है, कंट्री में वापस भेज दिया जाता है, उसे रीपैट्रिएट कहते हैं। सिनोनिम्स है रीसेटल, रीइंटीग्रेटेड, ब्रॉट बैक, गॉट इट। और एंटोनिम्स है एक्सपैट्रिएटेड, डिपोर्टेड और डिस्प्लेस्ड। डिपोर्ट कर देना किसी को, यू कैन से देश निकाला दे देना, दैट इज डिपोर्ट करना।
एक्सपेट्रिएटेड और डिस्प्लेस्ड, उसे डिस्प्लेस कर दिया गया वहाँ से। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, काफ़ी सारी कूटनीतिक वार्तालाप के बाद, नेगोशिएशंस का मतलब होता है पार्ले, ओके। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब ये क्या होता है, डिस्कशन होता है। द होस्टेजेस, होस्टेजेस का मतलब जिनको बंदी बनाया गया था, दे वर फाइनली रिपेट्रिएटेड टू देयर होम कंट्री, उनको उनकी होम कंट्री के अंदर वापस भेज दिया गया था, ओके। होस्टेजेस कौन होते हैं, जो फंसे हुए लोग हैं दूसरी कंट्री के अंदर, या टेररिस्ट ने जिनको अपने पास में रखा हुआ है, बंदी बनाया हुआ है, तो उनको होस्टेजेस कहा जाता है। क्लियर हो गया है। स्वे, स्वे का मतलब होता है टू बी मूव्ड बाय समथिंग। टू बी मूव्ड बाय समथिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ जो आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दे, दैट इज स्वे, जिससे आप अट्रैक्ट हो जाओ, जिससे आप ल्योर हो जाओ। सिंपली आप बोल सकते हो ल्योर्ड, प्रभावित होना, एंटाइज्ड, एल्योर्ड, मैग्नेटाइज्ड, एंथ्रॉल्ड, वशीभूत हो गए हो आप उससे, एंथ्रॉल्ड हो गए हो, ठीक है। मूव्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय परसुएशन, इमोशन और सम अदर फोर्स, मतलब आप किसी इमोशन से परसुएड हो रहे हो, कन्विंस हो रहे हो कुछ करने के लिए। मान लीजिए आपने किसी की स्पीच को सुना और आप प्रभावित हो गए, जो वो बोल रहे हैं वही आप करने लग गए, इसका मतलब हुआ यू आर स्वेड बाय द स्पीच, ओके। टू बी स्वेड, टू बी कन्विंस्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना बहुत ज़्यादा, दैट इज स्वेड। और इसका सीधा सीधा सिनोनिम है इन्फ्लुएंस्ड और मूव्ड, टू बी मूव्ड बाय समथिंग। जब कोई चीज़ दिल पर आपको असर डालती है और मोटिवेट करती है तो उसको आप बोलते हैं मूव्ड, कन्विंस्ड, परसुएडेड, इन्फ्लुएंस्ड। अनअफेक्टेड का मतलब बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़ना, अनस्वेड फ़र्क ना पड़ना, अनचेंज्ड रहना। द क्राउड वॉज स्वेड बाय द पैशनेट स्पीच, काफ़ी एंथुजियास्टिक स्पीच थी, जीलस स्पीच थी, ओके, जोश से भरी हुई स्पीच थी, तो क्राउड उससे प्रभावित हुआ। ऑफ द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन की स्पीच थी, चीयरिंग लाउडली इन सपोर्ट ऑफ हिज आइडियाज़, और क्राउड बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रहे थे, बहुत ही सराहना कर रहे थे, अपलॉड कर रहे थे उसके आइडियाज़ को लेकर के। नेक्स्ट इज ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब वो चीज़ जो आपको प्रॉफिटेबल लगे, जो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करे, दैट इज़ ल्यूक्रेटिव। एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे रही है और जॉब वर्क भी बहुत अच्छा है, दैट इज़ वो ल्यूक्रेटिव है, वो बहुत ही आपको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिटेबल, सिंपली आप ल्यूक्रेटिव को प्रॉफिटेबल कह सकते हैं। मनी मेकिंग बिल्कुल सही है। रेम्यूनरेटिव और फ्रूटफुल आप लिख सकते हैं साथ में प्रोडक्टिव। एंटोनिम्स हुए नॉन रेम्यूनरेटिव, यानी कि जो आपको पैसा ना दे, अनरिवॉर्डिंग, अनप्रोडक्टिव, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, दैट इज एंटोनिम हो गया इसका। एग्जाम्पल आपके सामने है, स्टार्टिंग अ बिजनेस इन दैट इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना, इट कैन बी वेरी लुक्रेटिव, ये बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है इफ़ यू हैव द राइट स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज, अगर आपकी स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति सही है और आपके पास में रिसोर्सेज, संसाधन अच्छे हैं, तो ये आपके लिए लुक्रेटिव हो सकती है। उम्मीद करूँगा क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है टू केम इनटू एग्जिस्टेंस, टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा, टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कोई चीज़ आपको दिखने लगे, दैट इज़ इमर्ज हो गई है, वो अब आपके सामने आ गई है, वो पहले दिख नहीं रही थी अब दिखने लगी है, दैट इज़ इमर्जेंस हो गया उसका। सो केम इनटू व्यू और एग्जिस्टेंस, अपीयर्ड, बिकेम वेल नोन और विजिबल, जो चीज़ दिखने लगे, जो एग्जिस्टेंस जिसका दिखने लगे, दैट इज़ इमर्ज हो जाना। तो अपीयर्ड, बिकेम, विजिबल, एरोज, मटीरियलाइज्ड, ठीक है जी, सिनोनिम्स हो गए इसके। और एंटोनिम्स हो जाएंगे वैनिश्ड, यानी कि डिसअपियर हो जाना। डिसअपियर नहीं लिखा है तो लिख देते हैं डिसअपियर, वैनिश का मतलब ही डिसअपियर होता है। आपने एक डिटर्जेंट का नाम सुना होगा वैनिश, तो वो क्या कर देता है, कपड़ों को बिल्कुल साफ़ कर देता है, तो दाग धब्बे डिसअपियर हो जाते हैं, तो डिसअपियर्ड लिख दिया हमने। वैनिश, रिसीड, पीछे हट जाना, ख़त्म हो जाना, फेड हो जाना, टार्निश हो जाना, डिसिपेट हो जाना, यानी कि छूमंतर हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना, ठीक है। जब कोई चीज़ फेड होती है तो वो कमज़ोर पड़ने लगती है, राइट, तो डिसिपेट वहीं यूज़ किया जाता है। मान लीजिए मैंने बोला कि हीट डिसिपेट हो रही है इंजन से, तो इसका मतलब इंजन ठंडा हो रहा है।
एग्जाम्पल आपके सामने, द न्यू लीडर इमर्ज्ड फ्रॉम द इलेक्शन विद अ क्लियर मैंडेट फॉर चेंज। जो नया लीडर था, ही इमर्ज फ्रॉम द इलेक्शन, इलेक्शन से जीत गया, मतलब कि ये निकल के आया विद अ क्लियर मैंडेट, उसे क्लियर मैंडेट मिल गया फॉर चेंज, चेंज के लिए। लोग चाहते थे चेंज करना, इसलिए उस पर्सन को, नए कैंडिडेट को वोट दिया गया और वो इमर्ज मतलब कि वो सामने आया। कोर्स का मतलब कोर्सन, कल आपको बताया था जो चाइना और फिलीपींस के बीच में जो वाटर्स पर डिस्प्यूट चल रहा है, राइट, जो साउथ चाइना सी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, तो चाइना कोर्सिव मेजर्स लेता है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल रणनीति को अपनाता है, राइट। तो कोर्शन वर्ड वहाँ भी आया था, कोर्स वर्ड आपके सामने यहाँ भी आया है, तो नोट्स सेम वर्ड्स आपको याद करने, रिवाइज करते रहिए। तो कोर्स का मतलब होता है इट मीन्स टू परसुएड और फोर्स समवन टू डू समथिंग। आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं बाय यूजिंग थ्रेट्स, मतलब कि वार्निंग्स दे करके, इंटिमिडेशन यानी कि थ्रेटन करके, धमका करके, और सम फॉर्म ऑफ प्रेशर, कुछ प्रेशर लगा करके, दैट इज़ कोर्स करना। और इसका जो नाउन बनता है वो बनता है कोअर्शन, COERCION। कोअर्शन का मतलब होता है धक्का करना किसी के साथ में, बुली करना, इंटिमिडेट करना, कंपेल करना या थ्रेटन करना बोल सकते हो। और थ्रेटन करने का एक और सिनोनिम है बहुत प्यारा, ये आप याद रखेंगे हमेशा और स्टार मार्क करके लिखेंगे, दैट इज मेनेस। मेनेस MENACE, स्टार मार्क करके लिखना। एंटोनिम्स हैं परसुएड करना, कन्विंस करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना। आप किसी को मोटिवेट करके कुछ कर रहे हो, इसका मतलब आप उसे परसुएड कर रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। कॉक्स कर रहे हैं, ब्लारने, COAX कॉक्स। कैजोल करना, CAJOLE कैजोल। ब्लारने, बीडल, तो ये चापलूसी करने से रिलेटेड वर्ड्स है, ये चापलूसी करना है, ठीक है। मनाना, बहलाना, फुसलाना, ये सारे के सारे वर्ड्स। पर थ्रेटन यानी कि फोर्स का इस्तेमाल करना, कुछ करवाने के लिए धमकाना, तो उसको बोलते हैं क्या, कोर्स करना। एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ते हैं इसे हम, डिस्पाइट बीइंग कोर्स्ड इनटू कन्फेसिंग, उसे बार बार कोर्स किया गया, फोर्स का इस्तेमाल किया गया कि तू कन्फेस कर ले कि तूने ही जुर्म किया है। द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब जिस पर संदेह किया जा रहा था, जिस पर यू कैन से शक किया जा रहा था। लेटर रिकेंटेड, उसने अपने शब्द वापस ले लिए। रिकेंट का मतलब होता है एब्जॉर, त्याग देना, उसने अपने शब्दों को त्याग दिया। हिज स्टेटमेंट, उसने अपनी स्टेटमेंट को त्याग दिया, जो उसने कहा था, एक्चुअली पहले कबूल कर लिया था कि उसने ही चोरी की है, पर उसने अपने शब्दों को वापस ले लिया। क्लेमिंग इट वॉज मेड अंडर ड्यूरेस, ड्यूरेस का मतलब होता है कोअर्शन, ये तो मुझ पर धक्के से ही इम्पोज किया गया, मुझे कहा गया, मुझ पर यू कैन से वॉर्न किया गया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ये कहने पर मजबूर किया गया था। ओके, ड्यूरेस का मतलब कोअर्शन होता है, फोर्स ही होता है, उसने फोर्स के चलते ऐसा कबूला था। नेक्स्ट आपके सामने ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब निकल के आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिस्म फिरोशी का धंधा, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को जब लेके जाया जाता है जिस्म फिरोशी के लिए, दैट इज ट्रैफिकिंग। इट रेफर्स टू इलीगल ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पीपल, टिपिकली इन्वॉल्विंग एक्सप्लॉयटेशन, ताकि उनका शोषण किया जा सके। ओके, चलिए, स्मगलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, पेडलिंग। पेडलिंग ये वर्ड ना ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो ड्रग पेडलर्स का मतलब जो स्थान स्थान पर ड्रग्स का कारोबार करते हैं। स्मगलिंग करना एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जब इलीगल गुड्स का ट्रेड किया जाता है, यानी कि ड्रग्स का ट्रेड किया जाता है, तो उसको आप स्मगलिंग कहते हैं। और ट्रांसपोर्टिंग ये एक न्यूट्रल टर्म है। एंटोनिम है ट्रांजैक्शन, बार्टरिंग, लीगल ट्रेड। बार्टरिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि एक चीज़ के बदले जब दूसरी चीज़ दी जाती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, बार्टरिंग कहते हैं। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल आपके सामने, द अथॉरिटीज़ अरेस्टेड सेवरल इंडिविजुअल्स। अरेस्टेड के साथ में आप लिख सकते हो एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंड करना, अरेस्ट कर लेना। सेवरल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेस्क्यूइंग डजन्स ऑफ विक्टिम्स फ्रॉम एब्यूजिव कंडीशंस। बहुत ही एब्यूजिव कंडीशन से, ख़राब कंडीशन से जब विक्टिम्स को, डजन्स ऑफ विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया। विक्टिम्स का मतलब पीड़ितों को जब रेस्क्यू किया गया तो अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किया था उस वक्त काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को जो कि इन्वॉल्व्ड थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्रैक डाउन।
टू क्रैक डाउन ऑन समथिंग का मतलब निकल के आता है किसी चीज़ को रोकने के लिए सख्त कानून इम्प्लीमेंट करना, दैट इज टू क्रैक डाउन ऑन समथिंग। देखो विच मीन्स टू टेक स्ट्रिक्ट एंड ऑफन सिवियर मेजर्स, सख्त कदम उठाना, मेजर्स का मतलब कदम उठाना, टू एनफोर्स लागू करने के लिए लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस टिपिकली पर्टिकुलरली एम्ड एट रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इलीगल एक्टिविटी, किसी भी इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए ऐसा करना। सिनोनिम्स हैं एनफोर्स करना, रेनफोर्स करना, सप्रेस करना, दबाने की कोशिश करना, और एंटोनिम्स हैं परमिट करना, रिलैक्स करना, ईज अप करना। ओके, मतलब किसी चीज़ को खोल देना, किसी चीज़ को लिफ्ट कर देना। एक वर्ड लिखते हैं लिफ्ट, रेगुलेशंस को लिफ्ट किया गया था कोविड-19 के दौरान। भाई अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, अब गैदरिंग की जा सकती है, तो रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया गया था, लिफ्ट किया गया था, ईज किया गया था, रिलैक्स किया गया था, अलाउ किया गया था, परमिट किया गया था। आपके सामने एग्जाम्पल है, आफ्टर अ सीरीज ऑफ रॉबरीज के बाद बहुत सारी सीरीज हुई थी रॉबरीज की, द पुलिस डिसाइडेड टू क्रैक डाउन ऑन क्राइम, कि क्राइम को रोकना है, स्टॉप करना है इन द एरिया, और इंक्रीज करते हुए पेट्रोल्स का मतलब होता है रेकी करना, ठीक है, चक्कर लगाना एरिया के अंदर बार बार कि कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा, एंड इम्प्लीमेंटिंग इम्पोज करते हुए स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी मेजर्स, सख्त सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर के उन्होंने डिसाइड किया क्राइम को क्रैक डाउन करना है। चलिए नेक्स्ट है ल्योर का मतलब अट्रैक्ट करना होता है, इट मीन्स टू अट्रैक्ट, एंटाइज और टेम्प्ट समवन टू डू समथिंग टिपिकली बाय ऑफरिंग समथिंग डिजायरेबल और प्रॉमिसिंग अ रिवॉर्ड। ल्योर जब आप करते हैं तो इसका मतलब आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये कह करके कि हम आपको ये चीज़ देंगे अगर आप ये काम कर देंगे तो, ठीक है, दैट इज अट्रैक्टिव। एंटाइज ये वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया है, परसुएट करना, सेड्यूस करना, एल्योर करना, टेम्प्ट करना, फैसिनेट करना, ये सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। उम्मीद करूँगा गाइज आप एक एक वर्ड को लिख रहे हैं, ओके, और ज़रूर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताएं कि हम लोग कर रहे हैं, और कमेंट करके भी बताएं कि हाँ हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं सर। एंटोनिम्स हुआ डिस्करेज करना, डिसुएड करना, डिसगस्ट करना, ओके, यानी कि किसी चीज़ को रिपेल करना, ठीक है, डिसलाइक करना, नफ़रत करना, हेट करना, ओके, डिटेस्ट करना, डिटेस्ट का मतलब ही नफ़रत करना होता है, डिसगस्ट लिख दिया है इसके अंदर, लोथ LOATHE लोथ, ओके, एबोमिनेट, ये सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इनका मतलब होता है हेट करना, नफ़रत करना, हेट करना और नफ़रत करना, ठीक है जी। चलिए अब आपके सामने एग्जाम्पल इस प्रकार से है, द कंपनी ल्योर्ड टैलेंटेड प्रोफेशनल, तो कंपनी ने टैलेंटेड, जिनके अंदर टैलेंट था, उन प्रोफेशनल्स को ल्योर किया, अट्रैक्ट किया विद ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर्स, अच्छे फ़ायदेमंद जॉब ऑफर्स को दे करके, एंड एंटाइसिंग बेनिफिट्स, और अट्रैक्टिव बेनिफिट्स को दिखा करके यहाँ पर कंपनी ने ल्योर किया प्रोफेशनल्स को। चलिए नेक्स्ट है टू टेक अ टोल ऑन समथिंग और समवन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नेगेटिवली प्रभावित करना। एक तो होता है स्वे SWAY, उसका मतलब होता है टू बी मूव्ड बाय समथिंग और समवन, किसी चीज़ से पॉजिटिवली प्रभावित होना। पर कोई चीज़ जब आपको नेगेटिवली प्रभावित करती है, मतलब ख़राब करती है, किस्म से बुरा प्रभाव डालती है, तो उसको बोलते हैं टू टेक अ टोल ऑन, टू हैव अ सीरियस बैड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग। बी ऑफ अकाउंट, नॉट टू अफेक्ट, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो इफ़ यू कीप वर्किंग सो हार्ड, अगर आप मेहनत करते रहे, द स्ट्रेस विल इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, टेक अ टोल ऑन यू, वो आपको प्रभावित करेगा। स्ट्रेस आपको कभी भी अच्छा नहीं बना सकता, वो आपकी एफिशिएंसी को लॉन्ग रन के अंदर कम ही करता है, तो इसलिए स्ट्रेसफुल नहीं होने का है, चीयरफुल होने का है, ओके। चलिए अब आपके सामने हेडिंग है, ठीक है, तो नॉट लॉ नॉट ड्यूटी, मतलब कि ना ही कानून है ना ही ये ड्यूटी है कि सेफ मिलिट्री जॉब्स और इंडियंस जो वॉर जोन्स के अंदर है, ये बताया जा रहा है उस कंटेक्स्ट के अंदर। तो इंडियंस आर बीइंग ल्योर्ड इनटू फाइटिंग इन अदर कंट्रीज वॉर, तो इंडियंस को यहाँ पर ल्योर किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा कि मिलिट्री को ज्वाइन करो, पर वो उनके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके सामने पैराग्राफ इस प्रकार से, तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द डेथ ऑफ सेकेंड इंडियन इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है,
उसमें सेकंड इंडियन की डेथ हो गई है, विच द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट इज़ MEA कंफर्म किया है। उसने ये दावा किया है इस चीज़ का कि ऐसा हो गया कि सेकंड इंडियन की भी डेथ हो गई है। इट इज़ प्रूफ ऑफ द टोल द सिचुएशन इज टेकिंग ऑन इंडियंस, कि इंडियंस को किस प्रकार से नेगेटिवली प्रभावित किया जा रहा है। इंडियंस हु हैव बीन ल्यूर्ड, तो ये हैव बीन किसके लिए आया, इंडियंस के लिए आया है। कभी भी हु विच दैट लिखा होता है तो उससे पहले आने वाला वर्ड होता है एंटीसीडेंट और उसके लिए वर्ब लगाया जाता है। तो हैव बीन ल्यूर्ड इनटू वर्किंग विद रशियन मिलिट्री, तो रशियन मिलिट्री के अंदर काम करने के लिए उनको लुभाया जाता है। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेकंड इंडियन की भी डेथ हो गई है। द स्टोरी ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस, तो स्टोरी जो है, जो बहुत सारे इंडियंस, डजन्स ऑफ इंडियंस मतलब कि जो 12 की तादाद में, डजन्स का मतलब होता है दर्जनों की तादाद में इंडियंस तक का मतलब फंसे हुए हैं एट द फ्रंट लाइन्स ऑफ द वॉर, युद्ध क्षेत्र के अंदर। इट वॉज ब्रोकन इन अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स बाय द हिंदू, तो द हिंदू न्यूज़पेपर ने कई बार ये रिपोर्ट्स के तहत बताया है। प्रॉम्प्टेड गवर्नमेंट एजेंसीज, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट किया है, मतलब किसी को प्रॉम्प्ट करने का मतलब है किसी को इस कदर उकसाना कि वो एक डिसीजन ले, ठीक है। प्रॉम्प्ट किया है गवर्नमेंट एजेंसीज टू क्रैक डाउन, कम करो, रिक्रूटर्स इन इंडिया दिस वीक विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेडिंग वीज़ा रिक्रूटर्स की, जो वीज़ा रिक्रूट करते हैं उनको कम करो, उनको रोक लगाओ अक्रॉस इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो मिलिट्री के अंदर यू कैन से अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं, रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, दूसरे देशों की मिलिट्री के अंदर नौकरियां दे रहे हैं, उन पर रोक लगाओ पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। एंड फाइलिंग केसेस अगेंस्ट देम, और फाइल कर रही है केसेस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ केस फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जिस्म फिरोशी का धंधा हो रहा है, ह्यूमंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है एक्सप्लॉयटेशन के लिए। एंड फॉर ड्यूपिंग पीपल, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इनटू ट्रैवलिंग टू रशिया, रशिया भेजा जा रहा है, वेयर दे वर कोर्स्ड, जहाँ पर उनको फोर्स किया जाता है, इनटू डेंजरस जॉब्स, उनसे वहाँ पर डेंजरस जॉब्स करवाई जाती हैं। मैनी ऑफ देम वर ड्यूप्ड, ड्यूप का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, फूल बनाना, ओके, बाय ऑनलाइन वीडियो एडवर्टीजमेंट, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर वीडियो एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो कि प्रॉमिस करती हैं सेफ जॉब्स, जो ये कह करके प्रॉमिस करती है कि जॉब्स क्या हैं, सेफ हैं, विद द मिलिट्री फार अवे फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स, और मिलिट्री जो है फ्रंट लाइन से बहुत दूर है, मतलब युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर है। इवन इंडिकेटिंग मोर ल्यूक्रेटिव जॉब्स, और बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब्स को इंडिकेट करते हैं। ये कौन इंडिकेट करता है, एडवर्टीजमेंट्स, इन नेबरिंग यूरोपियन शेनेगन स्टेट्स, और इन स्टेट्स के अंदर भी आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द MEA हैज़ नाउ इशूड एडवाइजरीज, तो MEA ने यहाँ पर एडवाइजरीज इशू की है, मतलब यू कैन से कि कुछ कानून रेगुलेशंस जारी किए हैं एंड स्टेटमेंट जारी किए हैं विद अपील्स, और ये अपील की है नॉट टू, नहीं करना, नॉट टू बी स्वेड बाय सच ऑफर्स, ऐसे ऑफर्स से प्रभावित नहीं होना आप लोगों ने। ऐसे एडवर्टीजमेंट जब आपको देखने को मिलते हैं तो आप बिल्कुल प्रभावित ना हो। आफ्टर वीडियोज़ इमर्ज्ड ऑफ इंडियंस, जब इंडियंस की वीडियोज़ सामने आई, स्टेशन इन एरियाज, जब वो कुछ ऐसे एरियाज़ में खड़े हुए थे, सीइंग लाइव एक्शन along the front between Russia and Ukraine in recently occupied territories, तो रशिया और यूक्रेन के द्वारा जो रिसेंटली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर वो लाइव एक्शन देख रहे हैं। वहाँ पर जब खड़े हुए पाया कि ये कुछ वीडियो सामने आई जब बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर खड़े हुए थे जहाँ पर लाइव एक्शन चल रहा था। द गवर्नमेंट एंड इंडियाज़ एम्बेसी इन मॉस्को, तो गवर्नमेंट ने देखते हुए कहा, ऑल्सो सेट दे आर वर्किंग विद द रशियन आर्मी, कि वो रशियन आर्मी के साथ में काम कर रही है फॉर अर्ली डिस्चार्जेस, जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो उन लोगों का जो फंसे हुए हैं वहाँ पर, टू ब्रिंग द इंडियंस होम, ताकि वो इंडियंस वापस आ सकें। द गवर्नमेंट्स एक्शंस आर मच डिलेड, डिले का मतलब होता है देर करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये वर्ड आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिलेड हैं। एंड कोल्ड कंफर्ट वो दे रहे हैं, कोल्ड कंफर्ट का मतलब ना के बराबर ही आश्वासन दे रहे हैं
टू द फैमिलीज ऑफ 2 men, 2 लोगों की फैमिलीज़ को फ्रॉम सूरत एंड फ्रॉम हैदराबाद, जो कि हैदराबाद और सूरत से बिलोंग करते हैं, हुज बॉडीज़, जो मर चुके हैं वहाँ पर, जिनकी बॉडीज़ आर येट टू बी रिपेट्रिएटेड, जिनकी बॉडीज़ अभी वापस इंडिया में आनी है। मतलब सरकार यहाँ पर ना के बराबर ही कुछ आश्वासन दे रही है। ओके, अदर्स हैव बीन सीरियसली इंजर्ड, और दूसरे और कुछ लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। व्हाट इज़ मोस्ट सरप्राइजिंग इज़ दैट, और क्या चीज़ सरप्राइजिंग है कि गवर्नमेंट हैज़ ओनली स्पोकन अबाउट द डेंजर्स ऑफ द रशियन ऑफर्स, कि गवर्नमेंट ने तो सिर्फ और सिर्फ बोला है रशियन ऑफर्स के बारे में फॉर मिलिट्री जॉब्स नाउ। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये बोला जा रहा है कि मिलिट्री जॉब्स ऑफर्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बोल रही है, और जबकि ये बात क्लियर है कि ऑनलाइन एड्स यानी कि एडवर्टीजमेंट्स जो हैं और रिक्रूटमेंट्स जो हैं दे हैव बीन टेकिंग प्लेस फॉर मंथ्स, ये सारी की सारी चीज़ें तो बहुत महीनों से चल रही हैं। द गवर्नमेंट सीम्स टू, ऐसे लगता है कि सरकार हैव बीन मेड अवेयर ऑफ प्रॉब्लम ओनली आफ्टर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ऐसा लगता है कि जैसे कि सरकार को तो तब पता लगा है कि जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी जो कि हैदराबाद से है रोट टू दी एमईए इन जनवरी, एमईए को जब उन्होंने जनवरी में लिखा आस्किंग फॉर असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है एड यानी कि मदद, हेल्प, जब उन्होंने असिस्टेंस मांगी इन ब्रिंगिंग सम ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैक, कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, जो हैदराबाद से ही हैं, उनको वो वापस बुलाना चाहते हैं। जब एमईए से एमपी ने अपील की कि हमें आपकी ज़रूरत है, तो तब ऐसा लगता है कि सरकार को तब पता लगा। सिंस देन, तब से ऑफिशियल्स हैव गिवन वेग अकाउंट्स ऑफ द नंबर्स, तो वेग का मतलब होता है अनक्लियर, तब से ऑफिशियल्स ने कुछ अनक्लियर अकाउंट दिया नंबर का, मतलब ये बताया है कि सिर्फ और सिर्फ शायद से 20 ही हैं, उन्होंने गेस किया है। हु मे हैव ऑलरेडी ट्रेवल टू डेंजर जोन्स, जो कि डेंजर जोन्स में काम कर रहे हैं। नाउ आफ्टर द सीबीआई रेड्स के बाद दे हैव आइडेंटिफाइड दैट एट लीस्ट 35 मैन, कि कम से कम 35 मैन तो है जो वहाँ पर डेंजर जोन में काम कर रहे हैं। अकाउंट्स फ्रॉम दोज इन रशिया पुट द नंबर एज वेल एज ओवर 100, पर एक्चुअल में रशिया के अकाउंट्स की बात की जाए तो ये जो संख्या है वो 100 से भी ज़्यादा है। द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सप्लेन, गवर्नमेंट्स को ज़रूरत है ये एक्सप्लेन करने की, वाई इट हैज़ नॉट बीन एबल टू मेक द केस टू ब्रिंग बैक ऑल द मेन मोर फोर्सफुली, कि सरकार क्यों जोर नहीं लगा रही उनको वापस लाने का। विद द रशियन अथॉरिटीज़ के साथ में क्यों जोर नहीं लगाया जा रहा उनको वापस, उन लोगों को जो फंसे हुए हैं या डेंजर जोन्स में वापस लाने के लिए क्यों जोर नहीं लगाया जा रहा, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही। डिस्पाइट, इसके बावजूद गुड रिलेशंस विद मॉस्को का मतलब रशिया की राजधानी, रशिया की कैपिटल, तो आपको बताया था मैंने कभी भी कंट्री के नाम की जगह उसकी कैपिटल का नाम यूज़ कर लिया जाता है, कि हमारे जो दिल्ली के यानी कि इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ में बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद हमारी जो सरकार है रशिया के साथ मिल करके अच्छे ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है हमारे लोगों को वापस लाने के लिए। इट हैज़ ऑल्सो डॉज्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस से बचे हैं। पेरी अवे का मतलब होता है बचना, ओके वो क्वेश्चन से बचे हैं ऑन वाई इट हैज़ साइमल्टेनियसली ग्रीन लाइटेड अ मैसिव का मतलब बहुत बड़ी, बिग रिक्रूटमेंट ड्राइव टू इज़राइल, तो यहाँ पर वो ग्रीन लाइट क्यों दिखाई है साइमल्टेनियसली कि इज़राइल के अंदर जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, इज़राइल में जो मतलब कि भेजे जा रहे हैं लोग, ऐसा क्यों उनको हरी झंडी दिखाई गई है। ओके, अनदर कॉन्फ्लिक्ट जोन, ये भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन ही है, ये भी तो एक मतभेद का कारण है। उम्मीद करूँगा गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर, हियर वी गो। सो गाइज पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर्स पोज्ड बाय रशियन ऑफर्स फॉर मिलिट्री जॉब्स, तो सरकार को कब पता लगा कि जो डेंजर्स हैं जो कि रशियन ऑफर्स के द्वारा हुए हैं मिलिट्री जॉब्स के लिए, ये कब पता लगा। ये तब पता लगा था कि जो हैदराबाद में एक एमपी है, राइट, जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को, राइट, वो वापस लाने की मांग कर रहे थे, मदद मांग रहे थे एमईए को, जब उन्होंने लिखा था पत्र, तब उनको पता लगा था। आफ्टर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सूरत से नहीं था, वो हैदराबाद से था, ये गलत, तो हैदराबाद से थे एंड सूरत लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा।
from Hyderabad wrote to Ministry of External Affairs in January asking for assistance in bringing back some of his constituents who had been lured into such jobs. सही है. D ऑप्शन है after the death of 2 Indians subsequent months. No. याद है ना, अभी अभी आपको बताया था, उम्मीद करूँगा क्लियर हो गया होगा. बढ़ते हैं आगे. What methods were used to dupe Indians into traveling to Russia for dangerous jobs? तो एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया गया था. इंडियंस वर ड्यूप्ड इनटू ट्रैवलिंग टू रशिया फॉर डेंजरस जॉब्स थ्रू ऑनलाइन वीडियो एडवर्टीजमेंट्स दैट प्रॉमिस सेफ जॉब्स विद द मिलिट्री. यस, even indicating more lucrative opportunities in neighboring European Schengen states, right? ये भी लिखा हुआ है साफ साफ. These advertisements misled individuals in believing they were securing safe employment away from the front lines. Front line से दूर है, वो बैटल ग्राउंड से दूर है. Whereas in reality they were coerced into hazardous positions. Absolutely correct. तो सारे के सारे सही हैं. All of the above. D is the correct answer to this question. What is emphasized? किस चीज़ को जोर दिया गया है? As the priority in addressing the issue concerning Indians recruited for dangerous jobs abroad. तो किस चीज़ के ऊपर emphasize किया गया है? The passage emphasizes that the priority in addressing the issue concerning Indians recruited for dangerous jobs abroad is to bring them home safely. तो उनको घर वापस लेके आओ, इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है. Additionally, it underscores का मतलब होता है emphasize करना, ठीक है. The importance of ensuring that others are not put in a harm way due to economic hardships, कि वो लोग economic hardships से ना गुजरें. इकोनॉमिक हार्डशिप्स का मतलब होता है कि उनको पैसे की कमी ना आए. हाईलाइटिंग द नीड फॉर अ मोर स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट एंड ह्यूमेन अप्रोच टू हैंडलिंग सच सिचुएशंस. ओके, टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शंस ऑन इलीगल रिक्रूटमेंट एजेंट्स, कि स्ट्रिंजेंट एक्शंस लें इलीगल रिक्रूटमेंट एजेंट्स जो हैं. एजेंट्स की क्या बात की गई है वहाँ पर? Additionally, it underscores the importance of ensuring to make better economic situation and not allows the Indians to work on other countries. देखिए, दूसरे कंट्री के अंदर जॉब ना करना ये तो वो नहीं है, बट एक्चुअली वो जॉब जो है वो सही होनी चाहिए. देखिए तो यहाँ पर ए तो सही है. Additionally, it underscores the importance of ensuring that others are not put in a harm way due to economic hardships, highlighting the need for a more structured and transparent and humane approach to handling such situations. तो ये बात भी मेंशन नहीं है कि ह्यूमेन अप्रोच होनी चाहिए ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए. सो ये तो एम्फेसाइज़ किया गया कि आप इशू को एड्रेस करेंगे जो कि इंडियंस रिक्रूट किए गए हैं डेंजरस जॉब्स के लिए अब्रॉड, उनको वापस लेके आना है. येस, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए. बी यहाँ पर नहीं है. इम्पोर्टेंस क्या है इंश्योर करने की, उनको हार्म वे, नो इट इज़ नॉट. इकोनॉमिक हार्डशिप की बात नहीं की गई है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट. कौन सी बात इनकरेक्ट है तो बताइए. फर्स्ट है गवर्नमेंट एजेंसीज क्रैक डाउन ऑन रिक्रूटर्स इन इंडिया. तो यहाँ पर स्टॉप करना है उन रिक्रूटर्स को जो कि रिपोर्ट्स आई हैं डजन्स ऑफ इंडियंस बीइंग स्टक एट द फ्रंट लाइंस. बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है. सेकेंड है दीज रिपोर्ट्स लेड टू द इनिशिएशन ऑफ एक्शन सच एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेड कर रही है ऐसे वीज़ा रिक्रूटर्स पर अक्रॉस इंडिया एंड फाइलिंग द केसेस अगेंस्ट देम फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग. यस, ये भी बात बिल्कुल सही है. एडिशनली दे हैव आइडेंटिफाइड 36 men who were victims of the scheme. नो, स्टार्टिंग के अंदर ये पता लगा था कि 35 men, ना कि 36 men. ये साफ साफ लिखा हुआ है पैसेज के अंदर. सो आई एम टेलिंग यू, आप देख सकते हैं पीछे रिवाइंड करके से, तो दीज वर 35 men. तो ये गलत है. ऑफिशियल्स हैव टेकन एक्शन सच एज कंडक्टिंग CBI रेड्स, सही बात है, वाया वीज़ा रिक्रूटर्स अक्रॉस इंडिया, और उनके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं. येस, ये भी बात सही है. ऑफिशियल्स हैव गिवन वेग अकाउंट्स ऑफ नंबर्स अबाउट 20 हु मे हैव ऑलरेडी ट्रेवल्ड टू डेंजर जोन्स. तो उन्होंने ये स्टार्टिंग के अंदर यही बताया था कि 20 की तादाद है ऑफिशियल्स ने, तो कि शायद से 20 है, उन्होंने वेग नंबर दिया था. ये भी बात सही है, पर एक्चुअल में बाद में पता लगा था कि जो नंबर है वो 35 है. और रशिया के अकाउंट की बात करें तो 100 से ऊपर ये बात आई थी. तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा सी, जो कि गलत है. चलिए
अब आपको बताना है एरर क्या है इसके अंदर। द MEA हैज़ नाउ इशू, हैज़ के साथ में कौन सी आती है फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इशू थोड़ी ना आएगा, इशूड आएगा। एडवाइजरीज एंड स्टेटमेंट्स विद अपील्स नॉट टू बी स्वेड बाय सच ऑफर्स, सही है, तो आंसर क्या आएगा बी, बी में एरर है। नेक्स्ट है आपके सामने प्रॉम्प्टेड का सिनोनिम क्या है। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है टू मेक समवन टेक एन एक्शन फास्ट, जल्दी से क्विक एक्शन लेने के लिए मजबूर करना, प्रॉम्प्ट। टार्डी इज स्लो, स्लगिश इज लेजी, स्लो से रिलेटेड है। एपैथेटिक का मतलब भी कुछ अनकंसर्न्ड होता है, एपैथेटिक इज अनकंसर्न्ड, जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है, स्लो है। नम्ब हो गया, राइट, नम्ब। स्विफ्ट का मतलब तेज और लेटर का मतलब बाद में, प्रोक्रेस्टिनेट बाद में करेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, राइट, तो इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंट लाइन्स का मतलब क्या है, डिस्क्राइब कीजिएगा। व्हाट डज द वर्ड फ्रंट लाइन्स डिस्क्राइब? द मिलिट्री लाइन और पार्ट ऑफ एन एनिमी दैट इज क्लोजेस्ट टू एनिमी, तो बी आंसर रहेगा इसका। पार्ट ऑफ एनिमी विच इज इन डेंजर, नो। हैव कैप्चर्ड द एनिमीज, नो। पार्ट ऑफ एनिमी इज इन डेंजर, नो। सो मिलिट्री लाइन और पार्ट ऑफ एन एनिमी दैट इज क्लोजेस्ट टू द एनिमी, यस, तो बी इसका आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है डॉज का मतलब क्या होता है। डॉज का मतलब होता है बचना, इवेड। श्रिंक का मतलब कंप्रेस होना, लूज, इल्यूड, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। मीट का मतलब होता है मिलना, आंसर रहेगा इसका ए, राइट। सो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करूँगा ये सारी की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो देखा आपने हमने किस तरीके से एक एक वर्ड को जाना, पूरे के पूरे पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड किया और उसके बाद में क्वेश्चंस किए। उम्मीद करूँगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।